आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी, सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां पर रिया चक्रवर्ती से एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है पूछताछ। वहीं से हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग तस्वीरें आज पूरे दिन का क्या रहा है घटनाक्रम, वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती 11 बजे के बाद अपने घर से निकलती हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। पुलिस का एक लंबा चौड़ा काफिला उनको फॉलो करते हुए एनसीबी दफ्तर लेकर आता है और उसके बाद 12 बजे के बाद जो पूछताछ शुरू हुई थी वो अभी तक लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश एनसीबी की टीम कर रही है। पहला महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप ड्रग्स लेती थी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आपका और आपके भाई शौविक चक्रवर्ती का एक दूसरे के साथ जो व्हाट्सएप कनेक्शन चैट का सामने आया है ड्रग्स को लेकर, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दीजिए। तीसरा सवाल, सुशांत सिंह राजपूत को क्या ड्रग्स की लत आपने लगवाई, यानी कि आपके संपर्क में आने के बाद, आपसे रिश्ता बनने के बाद ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया? कई महत्वपूर्ण वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लगातार एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। अपने आप में आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को जिस तरह के मैसेजेस लगातार उनकी ओर से सामने आ रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। इस बात का भान उनको अच्छे से है। इसी वजह से प्यार का सहारा लेकर, चूंकि उनके वकील की ओर से रिया का पक्ष लेते हुए जो बातें कही गई हैं कि प्यार के लिए अगर गिरफ्तारी होनी है तो गिरफ्तारी ही सही, लेकिन इन सब के बीच कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती जितनी भी दलीलें दे, शौविक चक्रवर्ती उनका भाई जो कि एनसीबी की गिरफ्त में है, उसकी कस्टडी में है, पूछताछ के दौरान जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था, उसके बाद अब यहां पर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 4 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और इसके अलावा दूसरे हिस्सों में भी मुंबई की आपको लेकर चलेंगे, चूंकि सीबीआई की भी एक तरफ तफ्तीश जारी है और ईडी की भी। उसके पहले हम चाहेंगे पवन, हमारे कैमरा पर्सन, जरा यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें। हम आपको दिखाना चाहेंगे एनसीबी के जो मुख्यालय है उसके बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर ऊपर रिया चक्रवर्ती हैं, उनके साथ अधिकारियों की टीम बैठी हुई है जो लगातार सवाल जवाब कर रही है। पीछे की तरफ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक्सचेंज बिल्डिंग इसका नाम है और यहीं पर रिया चक्रवर्ती से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की एक भारी भरकम टीम भी यहाँ पर आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दरअसल मुंबई पुलिस से एक कोताही ये हो गई कि रिया चक्रवर्ती जब यहाँ पर आई थी तो उस समय ऐसे इंतजामात नहीं थे कि लोगों को रोका जा सके और रिया से धक्का मुक्की भी हुई। बाद में उसको दुरुस्त करते हुए यहाँ पर अब तैनाती जो है मुंबई पुलिस की बढ़ा दी गई है और बहुत सारी महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया है। लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जब बाहर आएंगी तो फिर सवालों का जवाब देने के बाद क्या उनको घर जाने दिया जाएगा या फिर उनको गिरफ्तारी के बाद यहां से कहीं ले जाया जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा के अलावा मुनीश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको मौसमी के पास भी लेकर चलेंगे और हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद ओझा, आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार पूछताछ एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती से कर रही है, खुद उनकी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है अरविंद? और किन किन सवालों का जवाब दिया है रिया ने, किस तरह के सवाल दागे गए हैं, अंदर से क्या जानकारी? अरविंद ओझा जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती, जरा कैमरामैन संजय को कहूंगा कि उस कमरे को दिखाएं, उस खिड़की को दिखाएं जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ फिलहाल चल रही है। रिया चक्रवर्ती से 2 बड़े अधिकारी जो एनसीबी के हैं और काफी तेज तरार अफसर हैं, समीर वानखेड़े, केपीएस मल्होत्रा, ये 2 अधिकारी और कुछ अन्य एनसीबी के अधिकारी वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जब इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई तो मैं बता दूं कि सबसे पहले उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली गई, उनसे पूछा गया कि वो कौन कौन सी दवाएं लेती हैं। उसके अलावा कई ऐसे सवाल पूछे गए और जैसा हमारे सहयोगी मुनीश ने कुछ देर पहले बताया, जब उनसे पहला सवाल दागा गया कि क्या आप ड्रग्स लेती है तो उन्हें इनकार कर दिया गया। उसके बाद उनके सामने वो चैट्स जो ईडी ने निकाले थे, वो चैट्स जो एनसीबी ने निकाले थे और वो चैट्स जिसका खुलासा आज तक ने किया था 15 मार्च 2020 का वो चैट जिसके बाद जिसका खुलासा आज तक ने किया था, उसके कुछ घंटों बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के घर चली गई थी। उस चैट के खुलासे के बाद शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो चैट भी सामने रखा गया है चित्रा।
और लगातार सवाल दागे जा रहे हैं कि इस चैट से आपका क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, किसके लिए आप इतने सारे ड्रग्स मंगाया करती थी। इन तमाम सवालों की जवाब सीधे चलते हैं मुनीश पांडे के पास। हमारे संवाददाता मुनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सीबीआई ने जब 35 घंटे की अब तक कुल पूछताछ की है, पहले दिन 10 घंटे, दूसरे दिन 7 घंटे, उसके बाद तीसरे दिन 9 घंटे और फिर चौथे दिन 9 घंटे की ताबड़तोड़ पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की गई। अब जब एनसीबी की टीम यहाँ पर पूछताछ कर रही है तो क्या ड्यूरेशन इतना ही लंबा रहने वाला है, यानी कि घंटों तक की पूछताछ होने वाली है? और अंदर शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती को भी बिठाकर आमने सामने क्या पूछताछ की गई है, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या मुनीश? जी देखिए चित्रा, जो सीबीआई है वो कई पहलुओं पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी, इसलिए वो काफ़ी लंबा था। लेकिन यहाँ पर जो एनसीबी है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को लेके पूछताछ करने वाली है। इसके लिए मुमकिन है कि ये पूछताछ सूर्यास्त के पहले खत्म हो जाए, ताकि सूर्यास्त होने के पहले रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो पाए और अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए, अगर आज गिरफ्तारी होती है तो। क्योंकि जो सवाल हैं उनके सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रही हैं रिया चक्रवर्ती, और एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो मुझे बता रहे हैं। इसके अलावा सबसे इसमें महत्वपूर्ण होने वाला है वो सबूत के आधार पर दो चीजें उनके पीछे। सबसे पहले तो उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का बयान, दीपेश और सैमुअल मिरांडा जो कि खुद रिया चक्रवर्ती के साथ में, सुशांत के साथ में उसी घर में रहते थे, तो उनका भी बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने काफी नजदीक से ना सिर्फ सुशांत को बल्कि रिया चक्रवर्ती को भी देखा हुआ है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक दीपेश और जो दूसरा शख्स है इसमें सैमुअल मिरांडा, उसने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है, शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। तो बहुत मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी तो तय हो चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हो सकता है थोड़ी देर में वो पेपर वर्क भी शुरू हो जाए, लेकिन सवालों की फहरिस्त लंबी है, हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए इसमें। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें कि क्या रिया चक्रवर्ती जो सवालों के जवाब दे रही है उस पर एनसीबी के अधिकारी मानने को तैयार हैं, तो जो सूत्र बता रहे हैं मेरे कि जो वो जवाब दे रही हैं काफी गोलमोल जवाब दे रही हैं और उस जवाबों से वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो कंज्यूम नहीं करती थी, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि भले ही वो कंज्यूम करें या ना करें, गिरफ्तारी के लिए सिर्फ ये चाहिए कि क्या उन्होंने कभी ड्रग्स लिया था। अगर वो ड्रग्स उनके हाथ में आया था, इसका मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी इस मामले में तय है। अब तार जोड़े जा रहे हैं कि पेडलिंग और सप्लाई का पूरा इन्वॉल्वमेंट तो खरीद फरोख्त का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से खरीदो और इनको सप्लाई करो। उसी सप्लाई चेन को जानने की कोशिश तो एनसीबी की टीम कर रही है। रिया चक्रवर्ती के जिस तरह के चैट सामने आए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं मौसमी का, लेकिन उसके पहले बता दें मौसम यहाँ का थोड़ा सुहावना हुआ है, लेकिन अंदर काफी कड़ी पूछताछ और अंदर की गहमा गहमी और गर्मी जैसी होगी उसको समझा जा सकता है। रिया के लिए मौसमी आज बहुत मुश्किलों भरा दिन रहने वाला है। अभी पूछताछ चल ही रही है, उनके साथ बाहर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, जब रिया चक्रवर्ती को पुलिस की टीम लेकर निकली एनसीबी दफ्तर के लिए, उसी दौरान एक प्यार भरा मैसेज सर्कुलेट किया जाता है कि अगर प्यार के लिए ये सब कुछ सहना है तो ये भी सही। इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? और आपको लग रहा है कि ये मैसेजेस सामने रखकर देश के रिया चक्रवर्ती जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उससे वो बच पाएंगी? क्योंकि तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला होता है, न कि इस तरह की भावनात्मक अपील के जरिए। देखिए चित्रा, सबसे पहले तो बोले ये कि मुंबई का मौसम अच्छों के पसीने छुड़ा दे, और जिस तरह जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, बहरहाल अभी तो रिया के पसीने छूट रहे होंगे, क्योंकि एनसीबी अपना होमवर्क करके ही रिया को समन भेजेगी। उसने गहन पड़ताल की है, जो बाकी कड़ियां हैं उनसे पूछताछ की है, उसके बाद ही उसको कॉन्फिडेंस आया है कि वो रिया को समन करे। और शौविक चक्रवर्ती को जब लेने गई थी उस वक्त उसने रिया को समन नहीं किया, तो यानी कि पृष्ठभूमि पूरी तैयार कर ली एनसीबी ने। और अगर हमारे कैमरा पर्सन परमिंदर ऊपर टिल्ट अप करके दिखाएंगे तो वो जो पीली पट्टी आपको नजर आ रही है हमारे दर्शकों को, वहां पे एनसीबी के तमाम दफ्तर हैं, अंदर पूरे केबिन्स हैं, सारी खिड़कियां हालांकि बंद हैं, वहां पे पूछताछ चल रही है। लेकिन एक बार जब पूछताछ पूरी हो जाएगी और उन बयानों पे अगर संतुष्ट नहीं रहती है एनसीबी, तो शायद इतनी खातिरदारी ना करे एनसीबी आगे पूछताछ में। और रिया ये भली भांति समझती है, इसलिए मैं आती हूँ आपके सवाल पे। इमोशनल अपील लगातार रिया कर रही हैं। वो जानती हैं अगर साक्ष्यों को देखें, तथ्यों को देखें, सबूतों को देखें और कड़ियों को जोड़ें तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। और यही वजह है कि रिया चाहती है चित्रा कि जो उनका रिश्ता था सुशांत से, जो उनकी इमोशनल अपील है वो लगातार वो दे रही है। उसी की दुहाई देते हुए वो कह रही है कि मैं सिर्फ सुशांत का भला चाहती थी।
और इसको लगातार तमाम क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं, हाँ। सुशांत का परिवार ये भी कह रहा है कि पूरी जांच को बरगलाने और भटकाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, अब जांच को क्या बरगला और भटका सकती हैं वो एक ऐसी स्थिति में जब एनसीबी के इतने बड़े बड़े अधिकारी पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हों, सीबीआई की एक बहुत बड़ी टीम यहां पर मौजूद हो, ईडी के अधिकारी लगातार इस बात की तफ्तीश कर रहे हों कि 15 करोड़ रुपए का लेन देन क्या है रिया चक्रवर्ती के साथ, उसका कनेक्शन। सीधे आशुतोष, लेकिन आपका रुख करते हुए, चूंकि ताबड़तोड़ पूछताछ यहां पर रिया चक्रवर्ती से जारी है और माना यही जा रहा है कि शाम होते होते हमारे दर्शकों के लिए बताइए वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है एनसीबी। आशुतोष। गिरफ्तारी चित्रा तय है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जिस तरह से एनसीबी ने ये पूरा खाका तैयार किया, इस केस को बनाया है, जल्दबाजी नहीं करेगी एजेंसी। गिरफ्तारी भले ही तय हो, लेकिन अगर जल्दबाजी में गिरफ्तारी की जाती है, दस्तावेज, बातें, सबूत नहीं होंगे तो अदालत में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एक मजबूत केस, और देखिए अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं हर किसी में रिमांड मिलेगी, और जब रिमांड के लिए एनसीबी को कोर्ट में जिरह करनी होगी तो इन्हीं सबूतों, इन्हीं तथ्यों की बात होगी। और साथ ही ये जो आज इंटरोगेशन हो रही है, उस इंटरोगेशन में क्या रिया ने कहा है, किन बातों पर वो सहमत हुई, किन बातों पर असहमत हुई, साथ ही जिन तथ्यों के साथ उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उन पर क्या कहना था, हर एक बात बारीकी से जज के सामने रखी जाएगी। इसीलिए जो कुछ रिया कह रही हैं बारीकी से एनसीबी की जो एजेंसी हैं, जो महिला अधिकारी हैं, जो 4 दूसरे अधिकारी हैं, वो हर बात को बारीकी से नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। रिया को उस पर दस्तखत भी करने होंगे। हालांकि उन्हें जो हमें जानकारी मिली 30 मिनट का ब्रेक भी दिया गया था लंबी पूछताछ के बाद, और फिर से पूछताछ शुरू हो गई है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो सवाल तैयार किए थे वो भी कराए गए हैं। ऐसे में एनसीबी की पूरी कोशिश ये है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसीलिए अभी गिरफ्तारी पर एजेंसी ने मन नहीं बनाया है, लेकिन केस जरूर बन रहा है, और अगर केस बनता है, जैसे ही रिया कहीं पर चूकती हैं तुरंत ये तय हो जाएगा। और अगर हम ये भी कहें कि शायद अगले 2 से 3 घंटे में वो बड़ी खबर आ सकती है। दूसरी इसमें जो दूसरा पहलू है वो ये कि अगर आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। जैसा कि बिल्कुल ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि एनसीबी अपना बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करने की मूड में है नहीं, क्योंकि वैसे भी काफी दिनों से वो लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो हो सकता है आज शाम तक सूरज ढलने के पहले रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कर ली जाए, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। सीधे अरविंद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, जो सवाल मैंने आशुतोष से पूछा था, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होंगी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जब गिरफ्तारी की तलवार, जिसको लेकर पहले उनके फादर की ओर से भी यही बातें कल मैसेज की गई, जिसके जरिए ये साफ पता चला कि जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उससे परिवार डरा हुआ है, और इसी वजह से इस तरह की भावुक अपील की जा रही है। और आज रिया चक्रवर्ती के वकील की ओर से भी जो मैसेज सर्कुलेट किए गए उसमें भी यही बातें सामने आई। वो कौन सी स्थिति होगी रिया चक्रवर्ती के लिए, वो कौन से सबूत होंगे जो उनके खिलाफ रहेंगे, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करके फिर एनसीबी आगे की पड़ताल के लिए लग जाएगी, और फिर जो भी इसकी प्रक्रिया होती है वो बढ़ेगी। देखिए चित्रा, मैं सबसे पहले आपकी जो भावनात्मक जो अपील है उनके पिता और वकील की तरफ से, उसके बारे में बताता हूं। जरा टाइमिंग देखिए, इतने देर से परिवार खामोश था, जो इंद्रजीत चक्रवर्ती थे वो खामोश थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि उनकी बेटी पर शिकंजा कसने वाला है, उसके बाद कल उन्होंने अपील की। दूसरी टाइमिंग देखिए, चूंकि आप भी वहां पर मौजूद थे रिया के घर पर, जैसे ही रिया चक्रवर्ती निकलती हैं, उनके वकील बाकायदा एक मैसेज करते हैं जिसमें कहते हैं कि क्या प्यार करने की ये कोई सजा हो सकती है। तो बस इसी प्यार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछेगी कि आप जो 15 मार्च को अपने भाई से चैट कर रही थी कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, कोई नॉर्मल सिगरेट वाली बात नहीं, उसके लिए ड्रग्स अरेंज कर रही थी, अगर क्या वो सुशांत थे तो आप सुशांत को ड्रग्स मुहैया करा रही थी, आपने क्यों नहीं रोका? अगर आपको ये मालूम था उनकी तबीयत खराब है, जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया, तमाम मीडिया चैनलों पर हलफनामा दिया, तो आपने क्यों नहीं रोका? इस प्यार पर भी सवाल होगा। मैं लौटूंगी आपके पास फौरन। इस वक्त की बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को दे देते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट मैनेजर सीबीआई दफ्तर पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम जहां पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की भी जांच लगातार जारी है, क्योंकि रहस्यमय मौत का ये मामला है क्या खुदकुशी का मामला था, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला था, या फिर ये पूरा मामला हत्या का है? जिस तरह की बातें परिवार की ओर से अभी हाल ही में कही गई हैं, उसको सुलझाने में, कड़ियों को जोड़ने में सीबीआई की टीम लगी हुई है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, डीआरडीओ
डीआरडीओ दफ्तर से, जो कि सीबीआई का अस्थायी दफ्तर है, वहां पर जो टैलेंट मैनेजर हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उद्धव सिंह गौरी, उनसे पूछताछ की जा रही है। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, और क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? देखिए, सीबीआई जहां एक तरफ एनसीबी जो है अपनी पूरे सिस्टम को जो ड्रग रैकेट है उसके खुलासे पर जांच कर रही है, जो तार रिया से जुड़ रहे हैं, वहीं सीबीआई की जांच भी लगातार जारी है। डीआरडीओ में गेस्ट हाउस पर जो सुशांत के टैलेंट मैनेजर थे वो गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। साथ ही वो एम्बुलेंस ड्राइवर, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में जो है वो एम्बुलेंस ड्राइवर जिसका बयान बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी यहां पर पहुंचा। यानी सीबीआई लगातार, कल आपने देखा कैसे सीबीआई जो है मीतू सिंह को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत के घर गई, वहां पर रिक्रिएट किया गया सारा सीन। रिक्रिएशन में साइंटिफिक एविडेंस जुटाए गए और साथ ही तकनीकी पहलू पर कि घर से निकलने में कितना समय लगता है, अंदर अगर ताला लगा है, अंदर से लॉक है तो कैसे जाया जा सकता है, क्यों चाबी आने में देरी हुई, इस साइंटिफिक एविडेंस को रिक्रिएशन में तैनात किया जाता है और जो फॉरेंसिक रूप से फिर कोर्ट में आगे जाकर उसको रखा जाता है। अब आज सीबीआई की जांच लगातार जारी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर एनसीबी की जांच में एक कड़ी अगर मिलती है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स दी थी, उनकी मानसिक स्थिति खराब होते हुए, ये जानते हुए, या फिर अगर वो कहती हैं कि नहीं वो पहले से बीमार थे उसके बावजूद भी ड्रग्स दिया गया है, तो सीधे सीधे कॉन्स्पिरेसी का केस आगे सीबीआई फॉरवर्ड कर सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हम जानकारी आशुतोष आप दे रहे थे। मौसमी, आपके पास भी मैं लौटूंगी और हमारे साथ मुनीश भी जुड़े हुए हैं। मुनीश पांडे के पास भी हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी तस्वीरें, यही वो दफ्तर है एक्सचेंज बिल्डिंग की, यही वो ऊपर वाले फ्लोर जहां पर लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी की टीम वहां पर बैठी हुई है अपने सवालों के साथ, एक एक कड़ियों को सुलझाने की कोशिश, और माना जा रहा है कि अगर कहीं पर भी भारी भूल रिया चक्रवर्ती करती हैं झूठ बोलने की, तो फिर पकड़े जाने पर हो सकती है उनकी गिरफ्तारी और सूर्यास्त के पहले ये काम एनसीबी की टीम कर सकती है, जो अपने आप में आज का दिन कितना अहम रहने वाला है इसको लेकर ये पूरी स्थिति को बताता है। सुशांत मामले में एक तरफ सीबीआई की तफ्तीश जारी है, वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स मामले को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं सवाल। यहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ओर से एनसीबी एक के बाद एक रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछ रही है। इन सब के बीच आपको बताते चले, ड्रग्स मामले में एक तरफ दीपेश सावंत ने, जो एनसीबी की गिरफ्त में है, उसने लिया है रिया चक्रवर्ती का नाम, तो दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा ने भी दी है बहुत सारी जानकारी। कुल मिलाकर रिया के लिए अब आगे आने वाला वक्त ठीक नहीं। देश के नामचीन वकील भी रिया के भाई शोविक के नारकोटिक्स ब्यूरो कस्टडी को नहीं टलवा पाए। सारी दलीलें बेकार गईं, पहले शोविक की गिरफ्तारी और फिर उसकी कस्टडी। इन दोनों बातों से ये साफ हो गया कि अब रिया के लिए बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। दीपेश के कबूलनामे के कुछ घंटे के भीतर आज सुबह एनसीबी रिया के दरवाजे पर थी। उनका ड्राइवर जो है वो आ गया है और जल्दी बहुत, ये देखिए रिया चक्रवर्ती बैठती हुई, उनके साथ एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है और पहली तस्वीर है आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती बाएं हाथ पे बैठी है गाड़ी के जहाँ पे स्क्रीन लगा है। पुलिसकर्मी ने कुछ कहा, पुलिस अधिकारी ड्राइवर को बता रहे हैं हाँ आप जा सकते हैं, शायद डायरेक्शन दे रहे होंगे। रिया को घेरने के लिए ही शायद नारकोटिक्स ब्यूरो ने जांच का सिलसिला दूसरे सिरे से शुरू किया था, यानी ड्रग पेडलरों की तरफ से। और अब रिया सब तरफ से घिर गई है, तो इसकी बड़ी वजह है 3 कबूलनामे। उन 3 लोगों के कबूलनामे जो रिया के सबसे करीबी हैं और इनमें से एक उसका सगा भाई शोविक है। कबूलनामों से रिया की मुश्किल। 3 कबूलनामों में रिया का सीधा नाम सैमुअल, शोविक और आखिर में दीपेश के 3 कबूलनामे के बाद रिया पर शिकंजा कसता गया। तीनों ने सीधे रिया पर उंगली उठा दी। इन तीनों ने नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच में सब कुछ उगल दिया। इन कबूलनामों के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए काम आसान हो गया है। पहले शोविक का कबूलनामा सुनिए, जो रिया को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल चुका है। शोविक ने माना है कि रिया ने ड्रग्स के लिए कहा, रिया के कहने पर खरीदा, लॉकडाउन में भी ड्रग्स लिया, एक साथ 1 महीने का स्टॉक लिया। भाई कह रहा है कि उसने बहन के लिए कहने पर ड्रग्स खरीदा और बार बार खरीदा, नए नए ड्रग पैडलर तलाशे और ड्रग्स की खरीद की। दूसरा कबूलनामा है सुशांत के हाउस मैनेजर और रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा का।
सैमुअल ने भी शोविक की तर्ज पर माना कि रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदा। सैमुअल ने माना कि वो जैद से ड्रग्स लेने गया था। सैमुअल की रिया के साथ चैट भी सामने आई है, इसलिए उसका कबूलनामा भी रिया की दिक्कत बढ़ाएगा। तीसरा कबूलनामा है सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत का। ये रिया के करीबियों के मामले में तीसरी और सबसे अहम गिरफ्तारी थी। उसके सरकारी गवाह बनने की भी चर्चा थी। दीपेश का कबूलनामा भी रिया के खिलाफ ठोस सबूत बन रहा है। दीपेश ने माना है कि सुशांत के घर के लिए ड्रग्स रिया के कहने पर खरीदे जाते थे। सुशांत के इर्द गिर्द ड्रग्स के जाल के पीछे रिया ही थी। ये 3 कबूलनामे रिया के खिलाफ केस को मजबूत कर गए हैं और नारकोटिक्स ब्यूरो इस तरह कड़ियों को जोड़ना चाहती थी। इन्वेस्टिगेशन में लिंकेजेस के थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन विदाउट लिंकेजेस नहीं होती। तो लिंकेजेस मिलना, फाइनेंशियल ट्रेल मिलना और इवन जो बाकी जियो स्पेशल लिंकेजेस मिलना, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन आधार। इन्हीं 3 कबूलनामों के बाद साफ है कि एनसीबी के पास रिया को घेरने के लिए पूरा मसाला मौजूद है। आज तक ब्यूरो। वैसे पूरे मामले की तफ्तीश इस सवाल को लेकर चल रही थी कि सुशांत की मौत आखिर कैसे हुई, लेकिन जैसे जैसे रिट्रीव किए गए रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट, ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसके बाद एक के बाद एक खुलासे और फिर ड्रग्स के मामले में फंसी हुई चली गई रिया चक्रवर्ती। की टीम एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आखिर गिरफ्तारी का फंदा रिया तक पहुंच ही गया। सुशांत की हत्या की जांच ने ऐसी मोड़ ली कि मामला ड्रग्स कनेक्शन तक जा पहुंचा और रिया पर शिकंजा कसता गया। रिया के ड्रग्स कनेक्शन का राज उसकी चैट से ही खुला। ईडी ने चैट पकड़ी और नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री से हर राज बेनकाब होता चला गया। रिया की चैट से ही शोविक से लेकर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत तक गिरफ्त में आए और अब बारी रिया चक्रवर्ती की है। रिया की चैट से ही कई ग्रुप का खुलासा हुआ। एक ग्रुप का चैट तो वायरल भी हुआ जिसका नाम NIFW है। इस ग्रुप में रिया खुलकर ड्रग्स की बात करती दिखी। डूडी की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी। किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। रिया की जया शाह और सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती की गोवा के होटल मालिक गौरव आर्या के साथ भी ड्रग चैट वायरल हुई जिसमें वो हार्ड ड्रग्स की बात करती है। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक बार MDMA लिया था। अब आपको सुनाते हैं गौरव आर्या ने रिया के साथ हुई ड्रग्स चैट के बारे में क्या कहा। Last 2017 was my contact with her. Please. सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। रिया के ड्रग्स चैट में डूबी, गांजा, MDMA जैसे ड्रग्स का जिक्र है और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने भी माना कि सुशांत के घर में पार्टी होती थी और उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता था। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था। उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी। ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। रिया बार बार ड्रग्स को लेकर ना करती रही। आज तक के सवाल पर रिया ने ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया था। जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. लेकिन रिया के चैट और उसके भाई के कबूलनामे ने रिया की झूठ की पोल खोल दी। अब रिया के पास छुपाने का कोई रास्ता नहीं है। उसे बोलना होगा, हर राज खोलना होगा। मौसमी सिंह, आशुतोष शुक्ला के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।
आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त यही है, बीते 3 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है। रिया चक्रवर्ती से लगातार एनसीबी की पूछताछ इसी एनसीबी दफ्तर में जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब गोल अंदाज में दे रही है रिया चक्रवर्ती, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि अब उनके ऊपर जिस तरह का शिकंजा कसा है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जिस तरह के सबूत हैं, उनका बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर जो चैट सामने आई, ड्रग पैडलर की ओर से जो जानकारी दी गई, उसके आधार पर शौविक चक्रवर्ती के बाद सैमुअल मिरांडा, उसके बाद दीपेश सावंत और अब बारी रिया चक्रवर्ती की है। रिया चक्रवर्ती भी क्या आज शाम तक गिरफ्तार हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, बीते 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन लगातार एनसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त सीबीआई की भी पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई भी पूरे मामले पर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती से वो पहले 35 घंटे तक की पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब बारी एनसीबी की है। एनसीबी आज कितने घंटे तक पूछताछ करती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी भी उनकी पूछताछ लगातार जारी है। इन सब के बीच सीबीआई दफ्तर से भी एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर उदय सिंह गौरी, जो कि एसएसआर का टैलेंट मैनेजर है सुशांत सिंह राजपूत का, उदय सिंह गौरी से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे डीआरडीओ दफ्तर से, जहां पर ये पूछताछ चल रही है। इसके अलावा मुनीश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं इसी ग्राउंड जीरो पर। अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के सवाल दागे जा रहे हैं, लगातार उसकी जानकारी आप तक वो पहुंचा रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही मौजूद है आशुतोष भी और मौसमी भी। इन सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले विद्या, अंदर टैलेंट मैनेजर एसएसआर का पहुंचा हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है। किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक, विद्या? देखिए, मीतू से जो पूछताछ हो रही है, मीतू क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की वो सिस्टर है, जिन्होंने उस समय मौजूद थी जब तकरीबन रिया चली गई थी और मीतू के रहने से वहां पर, तब उन्होंने जो देखा वो सीबीआई उनसे समझने की कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे उस समय। और इसके साथ ही क्योंकि उनकी जो टैलेंट मैनेजर हैं उदय सिंह, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी पूछताछ। ये आप याद रखिए, ये इनका पहला दिन नहीं है, इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। लगातार यही डीआरडीओ पे उनसे और कई और लोगों से पूछताछ चल रही है और इन सब से लोगों से यही सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरी दिनों में, समय में क्या सोच रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था उनके घर में उस समय। ये सब चीज समझने की कोशिश कर रही है सीबीआई। सीबीआई का 17वां दिन है मुंबई में और लगातार उसकी ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है। इसी कड़ी में इस शख्स से भी पूछताछ के जरिए और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगातार सीबीआई की टीम लगी हुई है। लेकिन अब सीधे अरविंद आपका रुख करते हुए, और मैं चाहूंगी कि कान में 2 बार आवाज मेरी आ रही थी, उसको ठीक किया जाए पीसीआर से। अरविंद, सबसे बड़ा सवाल, अब तक कितने सवाल दागे जा चुके हैं रिया चक्रवर्ती से? साथ ही सवाल यह भी है कि कितने सवालों का गोल उनकी ओर से जवाब दिया गया है। इस सवाल के लिए मैं सीधे चलती हूँ मुनीश के पास। अंदर से खबर कोई आ रही है बड़ी। मुनीश, क्या जानकारी है, किस तरह के सवाल दागे गए हैं और रिया चक्रवर्ती ने वो कौन से सवाल थे जिस पर गोलमोल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बार बार वही सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं अंदर? मुनीश जी, देखिए, एनसीबी के अधिकारियों ने उनसे जब पूछताछ शुरू की थी तो उस समय सबसे पहले उन्होंने सबूत के तौर पर वो चैट रख दिए थे व्हाट्सएप के, जिसमें रिया चक्रवर्ती बाकी लोगों से बातचीत करते हुए पता चल रहा है उनके बारे में। और मैं तस्वीरें भी अपने कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट को बोलूंगा आपको दिखाते रहें। इन बंद खिड़कियों के पीछे रिया चक्रवर्ती से जबरदस्त तरीके से पूछताछ कर रही है एनसीबी की एक टीम। अब सवालों पर आते हैं। सवालों में जब उनको चैट्स दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि क्या आप कबूलती हैं कि आपने ड्रग्स को लेकर बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, ये सही नहीं है। उसके बाद में उन्होंने और सबूत दिखाने शुरू किए कि अगर आप इस बात को मना कर रही हैं तो ये बताइए आपने 2017 में गौरव आर्या से क्यों बात की थी, 2019 में आपने जो श्रुति मोदी हैं उनसे आपने बात की है, जया साहा से बात की है आपने, उसके अलावा दीपेश से बात की है, शौविक से बात की है। इन सवालों के जवाब देने में जो रिया चक्रवर्ती हैं वो अटकने लगी हैं और वहीं पर एनसीबी का कहना है कि उनका अटकना इस बात का सबूत देता है कि वो कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। और एनसीबी अधिकारियों का ये भी कहना है कि देखिए, मामले में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ कंजम्पशन का नहीं है, कंजम्पशन के अलावा उनके ऊपर सप्लाई ऑफ ड्रग्स है, पेडलिंग है, यानी कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त का भी मामला दर्ज है। और इसमें शौविक चक्रवर्ती का वो बयान सबसे अहम हो गया है, उनके भाई का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे अपनी बहन रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया कि जो ड्रग्स की बातें उन्होंने की हैं, जो ड्रग्स मंगवाए हैं उन्होंने, वो खुद ब खुद रिया चक्रवर्ती के कहने पर मंगवाए हैं। तो कहीं ना कहीं उन सवालों के वो गोलमोल जवाब तो दे रही हैं, लेकिन कोई उनके पास में संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं है। और ये जो एनसीबी है एक अहम कड़ी बन रही है उनके लिए, ताकि ये ग्राउंड पे वो गिरफ्तारी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी कर पाए क्या? अब से कुछ देर के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी रिया चक्रवर्ती को लेकर, जैसा कि लगातार कयास लग रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं आशुतोष का। आशुतोष, आपने जानकारी दी कि वो किस तरह की कड़ियां हो सकती हैं जिसके आधार पर एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन क्या इस बात की भी संभावना बन सकती है कि रिया चक्रवर्ती को आज के लिए थोड़ी मोहलत दे दी जाए, ताकि एनसीबी भी यहाँ पर कोई भी ऐसी कार्रवाई फुल एक्शन में ऐसा नहीं दिखना चाहती है जिससे लगे कि जल्दबाजी में पूरे मामले को टैकल करने की वो कोशिश में है, क्योंकि उसको सबूतों के आधार पर अपनी बात रखनी होगी कोर्ट के भीतर, और कोर्ट के आधार पर फिर उसको रिमांड मांगने की कोशिश करनी होगी। तो क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है अगर कहीं भी गलत बयानी या कहीं कुछ ऐसी बातें छिपाते हुए नजर आती हैं रिया चक्रवर्ती, लेकिन दूसरी तरफ एनसीबी की टीम क्या फूंक फूंक कर पूरे मामले में कदम रख रही है? इस बारे में क्या जानकारी मिली है आपको आशुतोष? बिल्कुल बिल्कुल सटीक समझा आपने, बिल्कुल सटीक। और हमारे दर्शकों के लिए इससे बेहतर ये समझने की बात हो नहीं सकती। जल्दबाजी कोई भी केस खराब करती है, और इसका उदाहरण अगर देखना है तो पिछली गिरफ्तारियों को देखिए। पहले ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, अगला ट्रांजैक्शन कहां हुआ है ड्रग्स का, कहां पर बदलाव है, कैसे पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अगली 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 9वें की बात जब आज पूछताछ आई है तो मुनीश के सवालों पर एक बार ध्यान दीजिए कि किन किन सवालों को पूछा गया, व्हाट्सएप चैट दिखाया गया, और यही एक बुनियाद बनेगी। आज के सवाल अगर गिरफ्तारी करने के लिए आधार बनता है तो यही एनसीबी कहेगी कि देखिए हम सवाल पूछ रहे थे लेकिन ये कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और ये सबसे बड़ा आधार बन जाएगा गिरफ्तारी का। और कोर्ट में जाकर के एनसीबी फिर ये कह सकती है कि अब कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, इसलिए हमने गिरफ्तार किया, इसलिए रिमांड भी चाहिए, क्योंकि जिन सवालों के जवाब हम इनसे चाह रहे हैं वो जवाब नहीं दे रही हैं, सहयोग नहीं कर रही हैं। जांच में सहयोग न करना किसी भी आरोपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती है, और ज्यादातर केस में गिरफ्तारी का आधार यही बनता है कि जांच में सहयोग आरोपी नहीं कर रहा है। चित्रा, और बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। और देखिए, इस वक्त सुशांत का जो परिवार है वो यकीनन पूरी खबर को लगातार देख रहा होगा, क्योंकि उनकी पहली डिमांड ही थी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए। अब जब सबको पता है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, हालांकि एनसीबी फूंक फूंक कर अपने कदम भी बढ़ा रही है ताकि ऐसा ना लगे कि जल्दबाजी में वो कदम उठाते हुए दिख रही है और आगे आने वाले वक्त में फिर उसको फजीहत का सामना करना पड़े, यानी कि फूंक फूंक कर अपने कदम वो जरूर बढ़ा रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें, जिस तरह के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, पैडलर के बयान सामने आए हैं, शौविक चक्रवर्ती का फंसना और शौविक के जरिए रिया का नाम लेना जो उनकी मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं मौसमी का। मौसमी, आज सुबह से लगातार रिया चक्रवर्ती को आप फॉलो किया, आपने सबसे पहले तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जब रिया चक्रवर्ती नीचे आती हैं और अपनी गाड़ी में बैठती हैं। अब सवाल यह है, सुबह से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो वो काफी ज्यादा बुझी बुझी सी है, और जिस तरह से उनके परिवार का पक्ष आया है या फिर उनके वकील का पक्ष आया है, उससे भी उन लोगों को इस बात का डर है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। शायद यही वजह है कि सिंपैथी बटोरने के लिए अब तमाम लव एंगल और दूसरे तरह के तर्क दिए जा रहे हैं पूरे मामले पर। मौसमी, देखिए, जितना आज तक का काम है ना पक्ष ना विपक्ष सच दिखाना, और हम सच बोलेंगे। हकीकत ये भी है कि जिस तरह से रिया बाहर निकली, उन्होंने चेहरा नहीं ढका हुआ था, दुपट्टा नहीं पहनी थी और दुबक के नहीं गई, अपनी गाड़ी में गई, परिवार को साथ लेके नहीं गई। पुलिस से बोला मैं बाद में आऊंगी। कहीं ना कहीं एक कोशिश है अपनी बात पर टिके रहने की। रिया चक्रवर्ती ये कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ ये भी सच है, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को लेके लगातार ऑनलाइन कैंपेन्स चले और जिस तरह से ये पूरा मसला इतना तूल पकड़ लिया है, कहीं ना कहीं एजेंसियों पे भी दबाव है। जिस तरह से रिया पर दबाव है, एजेंसियों पर रोकना पड़ रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन जल्दी से बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप और राजनीति पॉलिटिक्स भी मुंबई में लगातार जारी है।
कंगना रनौत ने जहां एक तरफ ऐलान किया कि वो मुंबई पहुंचने वाली हैं, तो संजय राउत जो राज्यसभा सांसद है शिवसेना के, उन पर हमला करते हुए एक और ट्वीट किया है और एक वीडियो भी शेयर किया है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने लिखा है, संजय जी मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आजादी है, मैं आजाद हूं। और क्या कुछ कहा गया है कंगना रनौत की ओर से, अपने वीडियो के जरिए सुनिए। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय। तो लगातार जुबानी जंग जारी है। एक तरफ संजय राउत हैं जो सरकार की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुलकर बैटिंग लगातार कर रहे हैं कंगना रनौत। और इसी वजह से संजय राउत का नाम लेकर उन्होंने एक शब्द का वो इस्तेमाल कर रही थी, आमतौर पर उसको गाली के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जो संजय राउत ने कहा, और उस पर यह कंगना रनौत का पलटवार है और सीधे सीधे कहा है, अभिव्यक्ति की आजादी का मुझे पूरी तरह से अधिकार है, मैं आजाद हूं। मौसमी, कंगना रनौत के ये तेवर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बेहद तीखे और तल्ख तेवर, कहीं भी डिफेंसिव नजर नहीं आ रही है, लगातार अटैकिंग है कंगना रनौत। और जिस तरह से उन्हें खुली चुनौती दे डाली है चित्रा, उससे साफ है कि मुंबई अब एक रणभूमि में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। 9 तारीख का अल्टीमेटम उन्होंने संजय राउत और तमाम नेताओं को दे दिया है और ये कह दिया है कि वो ये देश की गरिमा बनाए रखने के लिए ये कर रही हैं। और संजय राउत ने तमाम देश की बेटियों का अपमान किया, तो खुद को एक तरीके से समाज की बेटियों से जोड़ते हुए कंगना रनौत ने ये जो युद्ध, ये जो लड़ाई है वो जनता तक ले जा रही है। एक वक्त के लिए लगा मुझे कि कोई स्टार नहीं बल्कि कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है, जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, पर साफ है ये आर पार की लड़ाई है। और यही वजह मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से तमाम एजेंसियों पे भारी भरकम दबाव भी हो सकता है। जिस तरह से आप देखिए ये मामला सियासी हो चला है, उसमें तमाम सेलिब्रिटी कूद गए हैं, बॉलीवुड की बड़े बड़े बिगविग्स कूद गए हैं, पूछताछ चल रही है, तो इसके तार जो है बहुत जगह जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि हो सकता है कि इस पूरी पड़ताल में टाइम लगे, पर इंसाफ की आस ना तो सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों ने छोड़ी है और ना ही देशवासियों ने लगातार इसके अंत तक जाने के लिए, सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए, और इसीलिए आज तक भी डटा हुआ है सारी सही खबर दिखाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई भी खबर नहीं छूटेगी आज तक से, और हर तरफ के हर पक्ष को हम दिखाएंगे, लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मीडिया का जो काम है उसको बहुत जिम्मेदारी से निभाता है आज तक। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी टीम हर एक जानकारी के साथ सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचना चाहती है, ताकि इस खबर का हर एक पहलू और सच देश के सामने लाया जा सके। चक्रवर्ती से लगातार ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, बहुत सारे सवालों का गोलमोल जवाब देती वो नजर आई, लेकिन कैसे मुश्किलें बढ़ चुकी हैं रिया चक्रवर्ती की, और अब उनके लिए बच पाना काफी ज्यादा है मुश्किल। इस रिपोर्ट पे देखिए। यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने आज तक पे देखी, कैसे एनसीबी की टीम भीतर गई है।
मुंबई पुलिस का यहाँ पर बड़ा जमावड़ा है। अंदर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए रिया चक्रवर्ती बैठती हुई, उनके साथ एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती बाएं हाथ में बैठी है गाड़ी के, जहाँ पे स्क्रीन लगा है। पुलिसकर्मी ने कुछ कहा। सुबह सुबह एक्शन में एनसीबी टीम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने आज तक पे देखी, कैसे एनसीबी की टीम भीतर गई है। रिया के घर पर एनसीबी का धावा। तमाम ये अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, जो पुलिस कर्मी है वो बातचीत करते हुए घर जाकर रिया को थमाया समय। रिया बोलेगी, ड्रग्स का राज खोलेगी। एनसीबी की टीम, महिला अधिकारी यहाँ पर पहुंची हुई है। एनसीबी वैसे तो रविवार छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आज एनसीबी पूरे एक्शन में है। सुबह सुबह ही नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने रिया के घर पर धावा बोला। पूरे लाव लश्कर के साथ एनसीबी की टीम समन देने के लिए पहुंची। मुंबई के एनसीबी चीफ खुद समन लेकर पहुंचे। तैयारी पूरी थी, महिला पुलिस भी साथ में थी। एनसीबी की टीम इस तैयारी के साथ आई थी कि रिया को साथ ले जा सके। देखिए नवजोत, ये तस्वीर आ गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। ये तस्वीर है और यकीनन अब सीधे अंदर यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान हैं, जो लगातार यहाँ पर अंदर तस्वीरों में बिल्कुल सामने से हम देख पा रहे हैं। भीतर ऐसा लग रहा है कि एक अधिकारी की मौजूदगी है, सिर्फ एक अधिकारी की मौजूदगी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और अब ये सीधे अंदर की तरफ जारी है, हालांकि सीधे अंदर की तरफ जारी है। और यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी है। एनसीबी की टीम ने रिया को दो विकल्प दिए। पहला साथ चलने का था, जैसा कि शोविक के साथ हुआ, और दूसरा विकल्प तय वक्त में पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचने का था। लेकिन बड़ी हलचल तब शुरू हुई जब रिया एनसीबी दफ्तर के लिए निकली। रिया को 11 बजे पूछताछ में शामिल होने का वक्त दिया गया, लेकिन 11:10 पर रिया अपने घर से चली। रिया ग्रे रंग की जीप कंपास में एनसीबी के सवालों का सामना करने के लिए निकली। रिया चक्रवर्ती, रिया आप बात करना चाहेंगे? देखिए रिया चक्रवर्ती की ये गाड़ी है और ये यहाँ से कुछ दूर पर एनसीबी का दफ्तर है। इसी गाड़ी में देखिए आगे की तरफ बैठा हुआ है और अंदर की तरफ यहाँ से तस्वीरें दिखाएं, पीछे की तरफ रिया चक्रवर्ती यहाँ पर बैठी हुई है और पूरा मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। कार के विंडो पर पेपर लगाया गया था ताकि रिया कैमरे की नजर से बच सके। रिया के काफिले में जबरदस्त सुरक्षा थी। रिया की गाड़ी के आगे पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ियां थी। देखिए हम लोग रिया चक्रवर्ती के काफिले को फॉलो कर रहे हैं और कई लाल बत्तियों पे जब रिया रुकी तो पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना विंडो नीचे नहीं किया। अखबार लगा के, फिल्म लगा के, बिल्कुल मीडिया की ग्लेयर से दूर रहना चाहती हैं रिया चक्रवर्ती। और अब उनका काफिला एनसीबी की तरफ बढ़ रहा है। लगभग 15 किलोमीटर का फासला रह गया है। कुल 19 किलोमीटर है, जो कि लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। और लगातार उनके साथ पुलिस की जो की गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। कुल मिला के हमने देखा रिया जब गाड़ी में बैठी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उनमें उनके चेहरे पे कोई शिकन है या संकोच है। करीब आधे घंटे के सफर के बाद रिया अपने घर से एनसीबी दफ्तर पहुंची। काफी आपाधापी, कड़ी सुरक्षा के बीच रिया को दफ्तर के अंदर ले जाया गया। माना जा रहा है कि रिया समन और आने के वक्त को लेकर अपने वकीलों से चर्चा करने में लग गई। रिया के निकलते ही उनके वकील ने इमोशनल कार्ड चला। रिया के वकील सतीश मानी शिंदे ने कहा कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अगर किसी से प्यार करना जुर्म है तो वो इसकी सजा भुगतेगी। बतौर निर्दोष उन्होंने किसी भी केस में अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दाखिल की। रिया का क्या होगा ये तो एनसीबी के सवाल जवाब के बाद ही साफ होगा। अब नारकोटिक्स ब्यूरो का सवाल है और रिया का जवाब। रिया को उसके भाई शोविक और सुशांत के स्टाफ के साथ बिठाकर भी सवाल दागे जाएंगे। एनसीबी के कुछ अहम सवाल हो सकते हैं, मसलन क्या सुशांत ड्रग लेता था? क्या आप ड्रग लेती थीं? ड्रग कौन मुहैया कराता था? 2017 में किससे ड्रग को लेकर चेक की? पेडलर से ड्रग कौन लाता था? क्या सुशांत को ड्रग लेने पर मजबूर किया? क्या सुशांत ने ड्रग का ओवरडोज लिया? अगर हाँ तो तब आपने क्या किया? शोविक के जरिए बासित जैद से मिली। ड्रग पर व्हाट्सएप चैट का सच क्या है?
क्या रिजॉर्ट में भी ड्रग लिया गया था? क्या लॉकडाउन में शोविक से ड्रग खरीदने को कहा? जया, श्रुति, आयुष, सैमुअल से क्या संबंध है? अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन मुंबई से ये बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। कहीं जाइएगा मत, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।